हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईडीवेंस। सो गाइस, आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले जो है इस सेंट्रल रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप की जो बहालियां आई हुई थी और उनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो दिया जा चुका है। बट गाइस, यहाँ पे आप लोग को मैं एक बहुत ही मतलब दयनीय, बहुत ही मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है जो कि हो रही है। चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को नोटिफिकेशन ये वाला पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर जो हो रहा है, जो कि इतना बड़ा गंदा खेल हो रहा है, उसके बारे में भी आप लोग को अवगत कराएंगे। यहाँ देख लीजिए कि 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये फॉर्म्स जो है भरे गए थे, जहाँ की 2206 स्लॉट्स, अच्छे खासे जो है स्लॉट्स जो है की वैकेंसियां आई हुई थी। आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिसशिप का जो है मौका दिया गया था। उसका जो है मेरिट लिस्ट जो है जारी किया गया, जहाँ की आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे और जो यहाँ पे आप स्टेटस अपना चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एक्सेस कोड ये डाल करके सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज यदि आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो गया है, और नहीं तो बोला जा रहा हो कि वेट कीजिए नेक्स्ट लिस्ट के लिए, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को मैं कुछ दिखा दूं। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक रिकॉर्डिंग है जो कि मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा है, और इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सुन लीजिए पहले, उसके बाद ही मैं आप लोग पे इस पर बात करूंगा, क्या इस पे उचित स्टेप्स होना चाहिए और आपको क्या करना जी, चाहिए। जी। चलिए स्टार्ट करते आप हैं। दानापुर डिवीजन में आप फार्म भरा थे। जी सर। आपका से सिलेक्शन किया जा रहा है बाबू। आपका आज की डेट में आपको क्वेश्चन चार्ज लगेगा 5000 रुपीज। कितना? 5000 रुपीज बाबू, तभी आपका यहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसे नहीं आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सर अभी आ गया इधर ट्रेनिंग में, तो कैसे होगा बाबू? कहाँ ट्रेनिंग आ गया दुमका में। क्या चीज का ट्रेनिंग कर रहे हैं? ट्रेनिंग कम है, इसलिए आपको खर्च मांगा जा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन मैसेज के लिए आपका ईमेल पे जब सिलेक्शन मैसेज मिलेगा, इसी के लिए आपको खर्च मांगा जा रहा है। ठीक है बाबू, अगर होता है तो करवाइए, अगर नहीं होता है तो मत करवाइए। ठीक है, आपकी जबरदस्ती हम नहीं मांग रहे हैं। मतलब जो भी खेल होगा केवल पैसा के बदले खेल होगा, ये ना। फिर इसके बाद मतलब तो यही मानना होगा ना कि अप्रेंटिस कर। हाँ बोलिए। करवाइएगा बाबू या नहीं करवाइएगा? पैसा उतना होगा तब ना। हम खुद अभी कितना आपके पास पैसा, अभी पेमेंट कितना होगा? अरे अभी सामान वामान खरीद। नहीं बाबू नहीं, जब इससे कैसे ऐसा बात नहीं कि नहीं देंगे। सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको मतलब आप बोल रहे हैं ना। नहीं आप सर से बात कर लीजिए, आप सर से बात कीजिए। तो सर से क्या बात करना जो ठीक है बाबू, हमारे हाथ में नहीं बाबू, इसके लिए मैं खुद मजबूर हूँ। देखिए बाबू, हमारे आपका मजबूर हम भी बाबू। अभी इधर घर में डिमांड मारे 40,000 समझ में हो जाएगा तभी बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपसे नहीं बोल रहे। आपका मतलब हो गया सिलेक्शन, और जगह आपसे ना ही जान है ना ही पहचान है, तो बताइए आप दीजिएगा पैसा उसको? दुनिया में सबसे बड़ा आदमी नहीं बन जाएंगे। देखिए बेटा, मैं क्या बोला, नहीं बाबू इसके लिए मेरे को माफ कीजिए। ठीक है, मेरे हाथ में नहीं। तो सरकारी जॉब में जाना या प्राइवेट में जाना, पैसा समझ रहे हैं मेरे पास तो 5,000 को बड़ा बात है। तो वही बात है ना बाबू। देखिए, अगर मैं यहाँ देखिए आप नहीं बाबू, आपके जैसा बहुत स्टूडेंट है। ठीक है, सब यही बात बोलते हैं। ठीक है, पर सब देते हैं। अरे स्टूडेंट का अगर आप स्टूडेंट लाइफ से अगर गुजरे होंगे तो आपको सारा बात पता होगा कि किस तरह जब आप ये बात बोले ना कि मतलब होगा तो कट हो रहा है, कहने की बात नहीं। इसी तरह भी रेलवे का भी फॉर्म भरे हैं। तो पता है, मेरा रिलेशन में देखा ना, रिलेशन वाला भी पैसा कर्जा कटा है। ठीक है, 1,60,000 रहने दीजिए, कोई नहीं है तो रहने दीजिए। आपको मैं नहीं कर जानते, हर इंसान को मुसीबत पर पैसा नहीं होता। ठीक है, हर इंसान का मुसीबत रहता है। ठीक है बाबू, अगर नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका रिजेक्ट करवा देना सर। आपका मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ बाबू, वो तो आपका कहना सही है। ठीक है, जब है ही नहीं तो कहाँ से करवा सकते हैं। तो गाइज, आप जैसा कि सुन पा रहे होंगे कि एक कॉल आया हुआ है, मेरे एक स्टूडेंट हैं उनको, और ये जो है कॉल आया हुआ था एक्चुअली, आप लोग जो देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा भी है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे दानापुर
फर्स्ट मेरिट लिस्ट स्टेटस आने के पहले का ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये मतलब मेरिट लिस्ट जो अभी जो आपका 3-4 रोज 5 रोज पहले जो दिया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके पहले का ये कॉल आया हुआ है, जहाँ की 5,000 रुपया इनसे डिमांड किया गया है था कि भाई आप यदि नहीं देते हैं तो आपका जो है रिजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। आप सुने होंगे कि बोला गया है कि रिजेक्ट करवा देंगे। समझ लीजिए आप कितना बड़ा लाइन लोग कह रहे हैं। उसके बाद ये अपना बेबसी बताया कि मेरे पास नहीं है ये वो, फिर ये कहा भी कि जो है मैं रिजेक्ट करवा दूंगा आपका, सर हैं हमारे, ऊपर भी लोग हैं, ये सब बात आपने सुनी। अब मेरिट लिस्ट में जहां तक मैं बात करूं तो ये इनका जो परसेंटेज है, इनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, और दूसरी बात कि इनका मार्क्स है 89, ठीक है। और कैटेगरी इनका जो है जनरल या ओबीसी समथिंग है। खैर इलेक्ट्रीशियन फिटर का कट ऑफ वैसे भी हाई जाता है। चलिए अब एक और रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो कि आज को ही आया हुआ है, जो कि मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है एक दूसरे कोई जो है वहां से जो है कॉल किए हैं, और ये रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मैं सुना देता हूँ, जिसमें कि जी जॉब मिल गया चलिए इसको नहीं सर, सुनाते हैं नहीं आपको। सर, जॉब उसी के लिए तो अप्लाई किए थे सर। मैं सोच रिजल्ट नहीं चेक किया था, मैं सोच रहा हूँ कहीं एडजस्ट हो गए हो, है ना। नहीं सर, नहीं पता, मतलब जानकारी नहीं चल पाता। तो इतना लापरवाही क्यों बरतते हो बेटा, जब इसका रिजल्ट आउट हो चुका है दानापुर डिवीजन का, इसलिए मैं कॉल किया तुम रिजल्ट चेक करके तुम गाइड कॉल करो। रिजल्ट तुम्हारा नहीं हुआ है, समझ रहे हो बात को। जी सर। इसीलिए मैं कॉल तो किया। सर इतना जानकारी सर हम लोग को नहीं मिल पाता है ना, इसलिए। तो नहीं जानकारी मिलर में दे दिया ना तुम्हें जानकारी। जी सर। हाँ तो फर्स्ट लिस्ट में तो रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। यदि जो वेटिंग लिस्ट में करवाना चाहते हो तो कुछ खर्च लगेगा, कर पाओगे। सर हम लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं सर, खर्च क्या मतलब अभी देना होगा? तुम अपने मन से बता, हमें चाय पीकर मैं जो भी है मिठाई वगैरह कितना खर्च दे सकते हो। तो सर दे देंगे, कर दीजिए ना। क्या दे देंगे। बताओ ना क्या दोगे, अभी करना पड़ेगा तब मैं ऐसे करूंगा नेट का फ्लो। अभी सर हाँ अभी तो सर मेरे पास तो है नहीं अभी तो। नहीं तो किसी से करवा सकते सुनिए ना, हम करेंगे सर, ऐसा बात नहीं। इलेक्ट्रीशियन है सर, इसलिए तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रीशियन रेट तो कितना हाई कटअप जाती है, क्योंकि सारा लड़का इलेक्ट्रीशियन चॉइस करता है, और इस बार परमानेंट होने का ज्यादा चांस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ करवा लो, नहीं तो फिर मौका पे छूट जाओगे। सुनिए सर, तो आप कर दीजिए ना। नहीं तो गाइस जैसा कि आपने सुना कि ये जो है सेकेंड बार कॉल किया गया है दानापुर डिवीजन से, जैसे इन्हों ये कह रहे हैं, ठीक है। दानापुर डिवीजन से एक ये कॉल आया हुआ है, यहाँ पे भी जो दूसरा बार इनको कॉल अटेम्प्ट लिया गया है कि पैसा ये किसी तरह से अपने से निकाल दें। तो इस तरह की स्थिति जो है गाइस ये डिवीजन में आप लोग देख रहे हैं, आई मीन जो है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में जिस तरह के कॉल्स आ रहे हैं। अब इस तरह के कॉल्स के लिए सिर्फ ये एक कैंडिडेट को ही कॉल नहीं आया है, ठीक है। इस तरह के कॉल्स अनेकों लड़कों को आए हैं, बहुत सारे बच्चों को आए हैं। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा, आपका डिमांड आपको भी किया गया था, आपने दिया पैसा, उसके बाद हुआ है, या फिर डिमांड किया गया नहीं दिए उसके बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ जहां तक मुझे जानकारी है दोस्तों, तो कि बच्चों से डिमांड्स तो किए गए थे, कुछ बच्चों ने पैसे भी दिए हैं और कुछ बच्चों ने पैसा नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया था, ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया था उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया, इससे मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल यही है कि ये लोग कुछ खास बच्चों को इस तरह से टारगेट करते हैं जिनका की मेरिट लिस्ट बन जाएगा, जिनका मार्क्स उस मेरिट लिस्ट के अगल बगल है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 90 पे सिलेक्शन करना है और किसी बच्चे का 91 आया हुआ है, उनका मेरिट में उनका सिलेक्शन हो चुका है, वैसे बच्चों को ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, उन ऐसे बच्चों को वो लोग चिन्हित करते हैं, हाँ इनको कॉल कीजिए, क्योंकि ये बच्चों का सिलेक्शन वैसे ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल दिन यदि आरटीआई कर दिया जाए, कट ऑफ मांग लिया जाए, तो ये लोग तो पड़ जाएंगे फेर में। बट गाइज यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है ऐसे, उस नंबर पे कॉल करके भी ये चीज पता हालांकि तो चलेगा नहीं कि आखिर में वो नंबर है, आप कॉल कौन कर रहा है, आखिर वहां के जो है या ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जो स्टाफ्स लोग हैं या जो नीचे पद पे बैठे हुए हैं वो लोग प्यून दून, ये लोग इन चीजों में सम्मिलित हैं, या फिर जो है कोई फर्जी रैकेट्स है, ये सब चीज की बातें यहाँ पे मैं कुछ अपने चैनल पे स्पष्ट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट इस तरह के कॉल्स आए हुए हैं और नंबर में जो है पेटीएम या फिर जो है गूगल पे करने की बात कही गई है, ठीक है। और ये पहले से भी हो रहा है ये चीज। कुछ बच्चों ने, जो अब इसका रिजल्ट मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों ने पेमेंट करा था, ठीक है, मैं आपको उसका ये बता देता हूँ, ठीक है। लगभग 30,000 रुपए के आसपास एक बच्चे ने पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये लोग 40,000 50,000 जैसे जो घटाए उससे लिया जा रहा है, ठीक है। तो एक बच्चे ने 30,000 पेमेंट किया, जो कि साक्षात आपको बता रहा हूँ, और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इससे क्या पता चलता है कि बिल्कुल फर्जी ही है ये चीज, है कि नहीं, बिल्कुल फर्जी है। अब
ऐसे बच्चे हो सकता है कि जो ऐसे बच्चे जिन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया है और उनका सिलेक्शन जो है हो गया है। तो वैसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। अब जैसे ये कैंडिडेट इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया क्योंकि इनका मार्क्स जो है 89 है, फिर भी ठीक तो है बट कट ऑफ ज्यादा गया होगा क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इस वजह से। ठीक है, तो हो सकता है इनका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आने का चांस होगा, नहीं तो जैसा पहले रिकॉर्डिंग जो जो ये रिकॉर्डिंग जो था फर्स्ट वाला, इसमें तो कहे थे कि यदि आप पैसा नहीं देगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट कर देना चाहिए था इनको। लेकिन अभी तो यदि इनका रजिस्ट्रेशन चेक कीजिएगा तो इनका कहा जा रहा है कि मतलब जो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट कीजिए, और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम लाने के लिए कॉल आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इनका सेकंड मेरिट लिस्ट में मे बी चांसेस है आ जाए, क्योंकि नंबर 89 है तो ठीक ठाक नंबर है। ठीक है, तो ये लोग सोच रहे होंगे चलो भाई किसी तरह पैसा ले लो ये लोग से डरा उड़ा करके कि भाई तुम्हारा एक नंबर कम है, एक नंबर से तुम्हारा छूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे ये सब जो है पूरा खेल चल रहा है। तो आप लोग से मेरा यही कहना है कि आप लोग इन चक्करों में नहीं आइए। ठीक है, क्योंकि आप यदि रेलवे को पूछिएगा तो ये रेलवे तो कहेंगे कि हम लोग इस तरह के कोई भी फर्जीवाड़े से हम लोग बहुत ही दूर रहते हैं, ये सब काम हमारे यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे डिस्क्लेमर भी आप कहीं पे मिल जाएगा आप लोग को पढ़ने के लिए कि किसी भी इस तरह के फ्रॉड कॉल्स और इन चीजों में नहीं आए। तो आप लोग से मेरा भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह का यदि कुछ कॉल्स आता है, इस तरह का कुछ जो स्कैम है, इस तरह का फ्रॉड कॉल्स है, ये समझिए एक तरह से आपको इसमें नहीं पढ़ना है। अप्रेंटिस करने के लिए आप पैसा देके क्यों पढ़ाई कीजिएगा? अप्रेंटिस करने के लिए आपका जो है बहुत सारे अप्रेंटिस के चांसेस होते हैं, रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आपको क्या ये घूस देना पड़ेगा? तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात कि घूस है या ये क्या है वाकई में, ये बात भी तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि ये कौन है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं। ये देखिए कॉल तो बिहार से ही है ये, क्योंकि ये दानापुर डिवीजन का और लैंग्वेज भी उसी तरह लगता है, तो वो चीज है। लेकिन बात है कि आखिर जो है स्टार्टिंग जब कॉल करते हैं ये लोग सारा आपका डिटेल्स ही बताते हैं कि नाम आपका ये हुआ, फादर से नहीं हुआ, मदर से नहीं हुआ, सारा जो है जो भी आपका जो इवन तक कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, सब कुछ वो बता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से लीकेज तो है कि भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लोग बता दे रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि आपका इतना छूट रहा है, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आखिर कैसे जा रहा है पब्लिक में? यदि कोई फर्जी है तो पब्लिक में जा कैसे रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या सिस्टम हो गया है अभी तो कहना मुश्किल है। बट सिंपल ऑनलाइन में आप लोगों को यही कहूंगा कि इस तरह के झांसे में मत आइए, पेमेंट वेमेंट किसी को मत दीजिए। यदि दे देते हैं तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, ये बात मान के रखिए। और दूसरी बात कि आरटीआई यदि हो गया तो फिर आरटीआई होने के बाद तो कट ऑफ तो निश्चित है कि पता चल जाएगा, और कट ऑफ पता जब चलेगा तो जैसे मान लेते हैं कि 90 नंबर वाले का हो गया है, ठीक है, नंबर 90 वाले का हुआ है, अब कोई 95 लाके बैठा है उनका नहीं हुआ है, तो वहां क्वेश्चन उठेगा कि नहीं? कितना बड़ा स्कैम हो जाएगा। इस वजह से इन चीजों पे आप लोग बिल्कुल नहीं आइए। मेरिट है, आज नकल होगा ही होगा। तो आई होप कि आप लोग को जो सूचना में दिया हूँ बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस तरह से तो ये इसी डिवीजन में लगभग देखने को मिल रहा है इस सेंट्रल रेलवे में, और कहीं से बच्चों ने मुझे शिकायत नहीं किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग जो है अपना जो है लगे रहिए, आई मीन जो है इसमें सेकंड का वेट कीजिए। और जो भी आप लोग को समझ में आता है, जो भी आप लोग को लगता है, अपना फीलिंग्स, अपना जो भी चीज है, आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी हुआ है तो कृपया करके नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।